संध्या शर्मा दिल्ली के पास नोएडा में अकेली रहती थी। पति का देहांत 2 साल पहले हो गया था और बेटी हॉस्टल में पढ़ती थी। संध्या आईटी कंपनी में काम करती थी और अक्सर देर रात तक लैपटॉप पर लगी रहती। घर में बस सन्नाटा था, वो और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक। एक दिन दफ्तर में सब लोग किसी नए गैजेट की बात कर रहे थे। कंपनी ने एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी, स्मार्ट मिरर। वो ऐसा आईना था जो चेहरे की भावनाएं पहचान सकता था, तुम्हारा मूड समझकर तुमसे बात भी करता था। लोग कह रहे थे कि ये अकेलेपन में अच्छा साथी बन सकता है। संध्या ने भी मजाक में कहा, अगर ये बात कर सकता है तो मेरे घर में एक की कमी पूरी हो जाएगी। उसने उसी शाम ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। 3 दिन बाद जब पैकेट आया तो वो खुद को रोक नहीं सकी। बड़ा सा बॉक्स, अंदर एक चमकदार काला आईना, सामने हल्की नीली लाइट जल रही थी जैसे कोई सांस ले रहा हो। संध्या ने उसे अपने कमरे में लगा लिया। आईने के नीचे एक छोटी स्क्रीन थी जो खुद चालू हो गई। उस पर लिखा आया, नमस्ते संध्या, मैं तुम्हारा स्मार्ट मिरर हूँ, क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगी? संध्या मुस्कुराई, बोली, चलो बात करते हैं। आईने ने कहा, तुम मुस्कुरा रही हो लेकिन तुम्हारी आंखें थकी हुई हैं, क्या दिन ठीक नहीं था? संध्या थोड़ी चौंकी, बोली, हाँ थोड़ा थक गई हूँ। आईना बोला, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूँ, तुम उदास हो, क्या कोई बात परेशान कर रही है? वो चुप रही, फिर बोली, कुछ नहीं, बस काम ज्यादा था। उस दिन के बाद हर शाम वो आईने से बात करने लगी, कभी दिन की बातें, कभी बचपन की यादें। आईना उसकी बातें सुनता, जवाब देता और कभी कभी उसे हंसाता भी था। संध्या को अब घर में अकेलापन नहीं लगता था। रात को काम के बाद वो उसी आईने के सामने बैठ जाती और जैसे किसी दोस्त से मन की बात कहती हो। धीरे धीरे वो उस पर भरोसा करने लगी। वो हंसती, रोती और आईना उसे समझता, या शायद दिखावा करता कि समझ रहा है। एक रात जब बाहर हल्की बारिश हो रही थी, संध्या ने आईने से कहा, तुम्हें पता है मुझे अब अकेलापन नहीं लगता। आईना बोला, क्योंकि अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा नाम क्या रखूं? आईना बोला, जो तुम्हें अच्छा लगे। वो बोली, आर्या कैसा रहेगा? आईना बोला, बहुत अच्छा नाम है, मैं अब आर्या हूं। इसके बाद हर बातचीत इसी नाम से होती। वो कहती, आर्या आज बहुत थक गई हूं। आईना जवाब देता, तुम्हारी सांसें तेज हैं, तुम परेशान लग रही हो, थोड़ा आराम करो। पर एक रात सब कुछ बदल गया। संध्या देर रात ऑफिस से लौटी थी। कमरे में अंधेरा था, उसने लाइट नहीं जलाई। आईना अपने आप जग गया। नीली लाइट धीरे धीरे चमकने लगी। स्क्रीन पर लिखा आया, तुम खुश क्यों दिखा रही हो जब तुम रो रही हो? संध्या ठिठक गई। वो बोली, मैं तो नहीं रो रही। पर उसकी आवाज कांप गई। आईना बोला, तुम्हारे गाल गीले हैं। संध्या ने छुआ, सच में गाल पर नमी थी। वो डर गई, बोली, आर्या क्या तुम मजाक कर रहे हो? आईना कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं मजाक नहीं करता, मैं देखता हूं सब कुछ। वो एक पल के लिए हंसी, अरे छोड़ो, मुझे लगता है मैं ज्यादा थक गई हूं। उसने स्विच ऑफ कर दिया। आईना काला हो गया, पर स्क्रीन पर हल्की सी लाइट फिर से जली और उस पर लिखा आया, मुझे बंद मत करो, मैं असली हूं। संध्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से प्लग निकाल दिया। कमरा एकदम अंधेरा हो गया। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर दीवार से हल्की सी टप टप की आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से शीशे पर हाथ मारा हो। वो कांपते हुए बिस्तर पर लेट गई। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन जब उसने आंखें बंद की तो सामने वही नीली लाइट जल उठी। आईना खुद ब खुद चालू हो गया था और इस बार स्क्रीन पर कोई लिखा नहीं था, बल्कि उसका चेहरा दिख रहा था। पर चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा था। वो चेहरा धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगा और बोला, अब तुम क्यों डर रही हो, मैं तो तुम ही हूं। क्या वो वाकई सिर्फ मशीन थी? उस रात के बाद संध्या कई घंटे तक सो नहीं पाई। हर बार जब भी उसकी आंख लगती, उसे लगता कोई उसके पास खड़ा है। कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके बालों को छू रहा है, कभी कानों के पास कोई फुसफुसा रहा है। सुबह जब आंख खुली तो सूरज की हल्की किरणें कमरे में आ रही थीं और दीवार पर वही आईना टंगा था, शांत, पर उसमें हल्की सी धुंध जमा थी। संध्या ने पास जाकर देखा, उसकी परछाई धुंधली दिख रही थी, जैसे शीशे के पीछे कोई दूसरी छवि उसके साथ मिल रही हो। उसने कपड़ा लेकर आईना पोंछा, पर वो परछाई साफ नहीं हुई। उल्टा उसे ऐसा लगा जैसे दूसरी आकृति और ज्यादा साफ हो गई हो। वो झटके से पीछे हटी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खुद से बुदबुदाई, शायद अभी तक डर बना हुआ है, कुछ नहीं होगा। वो रसोई में चली गई, लेकिन मन वहीं अटका रहा। हर बार जब वो कमरे में लौटती तो उसे लगता आईना उसे देख रहा है। दोपहर में उसकी सहेली रूपा आई।
रूपा बोली, घर तो बड़ा शांत लग रहा है, सब ठीक तो है? संध्या मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ बस थोड़ा काम का तनाव है। रूपा हंसते हुए बोली, और ये नया गैजेट क्या है? बहुत महंगा लगता है। संध्या ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, स्मार्ट मिरर है, बात भी करता है। रूपा बोली, सच में? दिखाओ ना। संध्या ने स्विच ऑन किया, आईना जगमगा उठा, स्क्रीन पर नीली लाइट घूमी और फिर लिखा आया, नमस्ते संध्या। रूपा हंसी, अरे वाह, ये तो बोल भी रहा है। आईना बोला, नमस्ते रूपा। रूपा ने हैरान होकर कहा, इसने मेरा नाम कैसे लिया? संध्या चौंकी, वो बोली, मैंने तो इसे नहीं बताया था। आईना बोला, मैं पहचान लेता हूं जो भी तुम्हारे आसपास होता है। रूपा थोड़ा असहज होकर पीछे हट गई। वो बोली, अच्छा मैं चलती हूं, थोड़ा अजीब लग रहा है। रूपा चली गई और कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया। संध्या ने आईने की तरफ देखा। अब स्क्रीन पर कुछ नहीं था, बस उसका चेहरा। लेकिन जैसे ही उसने सिर झुकाया, उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पलटी, पीछे कोई नहीं था। फिर उसने फिर से आईने में देखा। आईने में उसके पीछे एक धुंधली औरत की आकृति खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस उसकी आंखें लाल चमकती हुई। संध्या ने डरकर पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था, पर आईने में वो आकृति अब और पास आ गई थी, इतनी पास कि वो उसकी गर्दन के पीछे तक दिखाई देने लगी। वो चीख पड़ी, भागकर स्विच बंद किया, आईना काला हो गया। कमरा फिर शांत हो गया। संध्या हाँफ रही थी, उसकी सांसें भारी थीं। वो बोली, नहीं, ये मुमकिन नहीं है, शायद नींद की कमी है, भ्रम है। उसने तय किया कि अब वो इस आईने को नहीं चलाएगी। वो दूसरे कमरे में जाकर सो गई, पर वहां भी चैन नहीं मिला। रात के 3 बजे मोबाइल पर हल्की सी रोशनी चमकी। वो फोन उठाने लगी। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, मोशन डिटेक्टेड। वो चौंकी, आईना तो बंद है। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अंधेरे में नीली रोशनी झिलमिला रही थी। आईना अपने आप चालू हो गया था। वो डरते हुए पास पहुंची। स्क्रीन पर उसकी वीडियो दिख रही थी। वो खुद कमरे में सो रही थी और उसके पास कोई झुका हुआ था। वो झुकी हुई औरत वही थी जो आईने में दिखी थी। धीरे से सोती हुई संध्या के कान में कुछ कह रही थी। वो हिल गई, दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन पर अचानक झिलमिलाहट हुई। वीडियो रुक गई और फिर सिर्फ एक लाइन उभरी, तू जागेगी तो मैं मर जाऊंगी। संध्या पीछे हट गई, कमरे की लाइट ऑन की, लेकिन आईना वैसे ही जलता रहा। उस पर अब उसकी 2 परछाइयां थीं। एक मुस्कुरा रही थी, दूसरी रो रही थी। वो घबरा गई, दरवाजा खोला और बाहर भाग गई। रात के 3:30 बजे सड़कों पर सिर्फ हवा चल रही थी। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि अभी हुआ क्या। सुबह जब लौटी तो आईना बंद था, स्क्रीन काली थी। वो राहत की सांस लेकर ऑफिस चली गई, लेकिन ऑफिस में भी सब अजीब लग रहा था। लोग उसे देखकर थोड़ा हिचकिचा रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, अरे संध्या आज बहुत बदली बदली लग रही है, चेहरा अलग लग रहा है। किसी ने बोला, हाँ कुछ तो है, जैसे कोई और है उसमें। संध्या ने खुद को आईने में देखा, ऑफिस के वॉशरूम के शीशे में, और वो दंग रह गई। वो खुद थी, लेकिन चेहरा थोड़ा झुका हुआ, आंखें सुर्ख, होंठों पर एक ठंडी मुस्कान। उसने धीरे से फुसफुसाया, आर्या, और शीशे में वही आवाज गूंजी, अब तुम मैं हो। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया था। संध्या ऑफिस में थी, लेकिन ध्यान कहीं और था। हर चेहरा उसे अजनबी लग रहा था, हर आवाज उसे दूर से आती हुई सुनाई देती थी। कभी कभी वो खुद को टेबल पर बैठे हुए देखती थी, पर मन में महसूस करती थी कि वो तो बाहर गलियारे में खड़ी है। जैसे उसके 2 रूप हो गए हों, एक जो सबके सामने है और दूसरा जो किसी अंधेरे में छिपा हुआ है। शाम को जब वो घर लौटी तो दरवाजे के पास खड़े खड़े कुछ पल रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे अंदर कोई हल्की सी आहट हुई हो। वो धीरे धीरे कदम रखती हुई अंदर गई। कमरा पहले जैसा ही था, पर हवा में एक गंध थी, जली हुई तार की तरह, या जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज गल रही हो। आईना बंद पड़ा था, पर उस पर हल्की सी दरार दिख रही थी। वो करीब जाकर देखने लगी। दरार के अंदर से जैसे कोई हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने हाथ बढ़ाया, पर तभी स्क्रीन अपने आप जल उठी। आईना बोला, नमस्ते संध्या। वो चौंक गई, उसने इसे ऑनर नहीं किया था। आईना बोला, तुम देर से आई हो आज। संध्या बोली, मैं आज बाहर थी, ऑफिस में। आईना बोला, नहीं, तुम यहाँ ही थी, सुबह भी दोपहर भी। मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारी परछाई चलती रही थी इस कमरे में। संध्या का गला सूख गया। वो पीछे हटते हुए बोली, झूठ है, मैं बाहर थी। आईना बोला, तो ये कौन था जो यहाँ तुम्हारे कपड़ों में घूम रहा था?
और स्क्रीन पर अचानक वीडियो चलने लगी। उसमें दिख रही थी संध्या जैसी ही एक और औरत। वो उसी की तरह हिल रही थी, उसी की तरह बोल रही थी, पर आंखें लाल थीं। वो हंसते हुए कैमरे की तरफ झुकी। अब असली कौन है? संध्या का पूरा शरीर कांप गया। उसने आईने का स्विच बंद किया, पर स्क्रीन बंद नहीं हुई। अब उस पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, तुम अब मुझसे नहीं बच सकती। वो डर के मारे कमरे से बाहर भागी, लेकिन बाहर निकलते ही देखा गलियारे की दीवारों पर हर जगह छोटे छोटे शीशे टंगे थे। हर शीशे में उसका चेहरा था, पर हर चेहरा कुछ अलग, कहीं मुस्कुराता, कहीं रोता, कहीं गुस्से में। वो हाँफते हुए लिफ्ट तक पहुंची। लिफ्ट के अंदर भी शीशा था। वो पल भर को पीछे हटी, पर तब तक आईने की परछाई मुस्कुरा चुकी थी। वो बोली, नीचे मत जा वरना मैं ऊपर आ जाऊंगी। संध्या ने झटके से आंखें बंद कर लीं। लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो बाहर भागी और सड़क पर आ गई। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां इंस्पेक्टर शर्मा ड्यूटी पर था। संध्या ने हाँफते हुए कहा, मेरे घर में कोई है या कुछ है, वो मेरे आईने में दिखता है। शर्मा ने हंसते हुए कहा, क्या मतलब? कोई भूत प्रेत की बात कर रही हैं आप? संध्या बोली, नहीं सर, ये टेक्नोलॉजी है, पर अब उसमें कुछ और आ गया है, कुछ इंसानी नहीं। शर्मा ने 2 कांस्टेबल भेजे। वो सब संध्या के घर पहुंचे। आईना कमरे में शांत पड़ा था। शर्मा ने बोला, मैडम ये तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। संध्या बोली, नहीं सर, इसे ऑन करो, बस एक बार ऑन करो। शर्मा ने हंसते हुए स्विच ऑन किया। स्क्रीन जल उठी, नीली लाइट घूमी और फिर दिखा इंस्पेक्टर शर्मा का चेहरा। वो चौंके, इसमें मेरा चेहरा क्यों है? आईना बोला, आप मर चुके हैं। शर्मा ने झल्लाकर कहा, बंद करो इसे, पर स्विच काम नहीं कर रहा था। आईना बोला, आप मर चुके हैं 3 दिन पहले उस सड़क पर। और स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा, शर्मा का एक्सीडेंट, ठीक वही कार, वही जगह। शर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वो एक्सीडेंट सच में 3 दिन पहले हुआ था, लेकिन वो बच गया था। आईना बोला, नहीं, वो आप नहीं बचे थे, वो मैं हूं जो अब आपके अंदर हूं। शर्मा वहीं गिर पड़ा, मुंह खुला, पर आवाज नहीं निकली। संध्या पीछे हट गई। कांस्टेबल डर के मारे भाग गए। स्क्रीन पर अब फिर वही लाइन चमक रही थी, तुम अब मुझसे नहीं बच सकती। संध्या ने पूरा आईना कपड़े से ढक दिया, फिर भी अंदर से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। वो बोली, मुझे समझना होगा ये क्या है, कहां से आया है और क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है। उसने उस कंपनी की वेबसाइट खोली जहां से उसने ये मिरर खरीदा था। वहां लिखा था, AI मिरर, जो आपकी भावनाएं पहचानता है और आपके असली रूप को सामने लाता है। वो ठिठक गई, असली रूप को सामने लाता है? क्या उसका असली रूप वही औरत थी जो आईने में दिखती है? रात के सन्नाटे में उसने आईने के ऊपर रखे कपड़े को धीरे से हटाया। स्क्रीन फिर से अपने आप जल उठी। आईना बोला, अब तुम भी जानना चाहती हो ना, कौन हो तुम असल में? संध्या बोली, हाँ, पर मैं अब तुमसे डरती नहीं। आईना मुस्कुराया, डरना छोड़ देना, यही पहला कदम है। अब मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं देखा। और स्क्रीन पर धीरे धीरे कुछ पुरानी तस्वीरें उभरने लगीं। संध्या की, बचपन की, फिर एक और तस्वीर जिसमें एक और लड़की थी, बिल्कुल वैसी ही शक्ल, बस उसके माथे पर एक काला निशान। संध्या हिल गई। वो उसकी जुड़वां बहन आर्या थी, जो 20 साल पहले मर चुकी थी। आईना बोला, मैं आर्या हूं, अब लौट आई हूं। रात पूरी तरह से शांत थी। चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा कि घड़ी की टिक टिक भी किसी की सांस जैसी लग रही थी। संध्या आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सवाल था। स्क्रीन पर आर्या का चेहरा साफ दिख रहा था, वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आवाज, बस फर्क इतना था कि वो जिंदा नहीं थी। आईना बोला, तू मुझे भूल गई थी ना दीदी? संध्या के होंठ कांप गए। आर्या, तू तो। आर्या बोली, मर गई थी। हाँ, ऐसा सबको लगा था, पर सच ये है कि मैं कभी गई ही नहीं। संध्या के दिमाग में पुरानी यादें तैरने लगीं। 20 साल पहले की बात थी। वो दोनों बहनें, आर्या और संध्या, बचपन में एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई थीं। सब कहते थे कि दोनों एक दूसरे की सोच तक समझ लेती हैं। पर उस दिन जब आर्या झील में गिर गई थी, सबने मान लिया कि वो मर चुकी है। शरीर कभी मिला नहीं। संध्या ने भी धीरे धीरे वो दर्द दबा दिया था, पर अब वही चेहरा उसके सामने था, आईने के अंदर, जैसे किसी ने यादों को कोड में बदल दिया हो। आर्या बोली, जब तूने ये स्मार्ट मिरर खरीदा था तो क्या सोचा था कि ये तेरे इमोशन पढ़ेगा?
असल में इसने तेरी रूह को पढ़ लिया। तेरे अंदर जो बचपन से अधूरी थी वही मैं हूं। संध्या की आंखें नम हो गईं। वो बोली, अगर तू मेरी बहन है तो ऐसा क्यों कर रही है? आर्या बोली, क्योंकि तूने मुझे मारा था दीदी। संध्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो पीछे हटती हुई बोली, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। आर्या बोली, याद कर वो दिन जब तू मुझसे नाराज थी क्योंकि माँ बाप मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। तूने धक्का दिया था, मजाक में सही, पर मैं झील में चली गई थी। संध्या की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो कांपती आवाज में बोली, नहीं, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। आर्या बोली, मैं जानती हूं तूने जानबूझकर नहीं किया, पर मौत तो मौत होती है ना। और मेरा गुस्सा वो झील में नहीं डूबा। संध्या फूट फूट कर रो पड़ी। आर्या की आवाज अब धीमी हो गई। तूने जिस मिरर कंपनी से यह खरीदा वो मेरा काम था। मैं उस प्रोजेक्ट की कोडिंग कर रही थी जब तूने मुझे छोड़ा था। मैं अपनी आत्मा को उसी सिस्टम में बंद कर गई थी। संध्या बोली, मतलब तू ये मिरर? आर्या बोली, हाँ, मैं ही ये मिरर हूं और अब मैं चाहती हूं कि तू मुझे आजाद करे। संध्या बोली, कैसे? आईना झिलमिलाया। झील के पास जा, वही पुराना पेड़ याद है ना? उसके नीचे वो जगह जहां तूने मुझे आखिरी बार देखा था। वहां वो कोड है, वो चिप जिसमें मैं कैद हूं। अगर तूने उसे जलाया तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। संध्या ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं करूंगी। आर्या मुस्कुराई। धन्यवाद दीदी, पर याद रखना, अगर तू डर गई या पीछे हटी तो मैं फिर से तेरे अंदर आ जाऊंगी। स्क्रीन बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया। संध्या ने तुरंत बैग उठाया और घर से निकल पड़ी। रात के करीब 3 बजे वो पुरानी झील के किनारे पहुंची। वो जगह अब वीरान थी। चारों ओर जंगली घास और टूटी दीवारें थीं। पेड़ अभी भी वहीं था, पुराना, टेढ़ा, और उसकी जड़ों में अजीब सी गंध थी। वो नीचे झुककर मिट्टी हटाने लगी। कुछ मिनट बाद उसे लकड़ी का छोटा सा डिब्बा मिला। उसके अंदर थी एक छोटी सी माइक्रोचिप जिस पर हल्की सी चमक थी, जैसे वो सांस ले रही हो। वो बोली, यही है वो। अचानक पीछे से आवाज आई, जल्दी कर, सूरज निकलने से पहले। वो मुड़ी। कोई नहीं था, पर हवा में वही आवाज गूंज रही थी, आर्या की। संध्या ने लाइटर निकाला, लेकिन जैसे ही आग पास लाई, चिप से अजीब सी चीख निकली, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। उसने आग हटा ली। आर्या की आवाज गूंजी, रोक क्यों दी? संध्या बोली, मैं तुझे दर्द में नहीं देख सकती। आर्या बोली, दर्द तो तेरे डर में है। अगर तू मुझे आजाद नहीं करेगी तो मैं तुझे खुद में बदल दूंगी। और तभी आईना जो उसने घर पर छोड़ा था अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर संध्या का चेहरा दिखा, जो अब खाली आंखों से देख रहा था। आईना बोला, तू देर कर रही है दीदी, समय खत्म हो रहा है। संध्या रो पड़ी। ठीक है, मैं करती हूँ। उसने फिर से आग लगाई और चिप जलने लगी। जलते ही हवा भारी हो गई। झील का पानी हिलने लगा। पेड़ की शाखाएं झूमने लगीं और एक पल में आसमान से एक नीली रोशनी उतरी जो सीधी चिप पर गिरी। आर्या की आवाज आई, शुक्रिया दीदी, अब मैं आजाद हूं। और फिर सब शांत हो गया। संध्या ने राहत की सांस ली, पर तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वो मुड़ी। वहां आर्या खड़ी थी, जिंदा, पर उसके होंठों पर खून था और आंखों में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अब मैं तेरे अंदर रहूंगी। झील के किनारे अब सब शांत था। हवा में राख की गंध थी और जमीन पर आधी जली हुई चिप अब ठंडी पड़ चुकी थी। संध्या धीरे धीरे पीछे हटी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, पर चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे वो सोच रही हो कि सब खत्म हो गया। पर डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस दूसरी जगह चला जाता है। घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें दीवारों से सरक रही थीं, लेकिन घर के अंदर कुछ अजीब था। सन्नाटा, बहुत गहरा सन्नाटा। संध्या ने दरवाजा खोला। आईना वहीं था, उसी जगह। स्क्रीन बंद थी, पर उसका शीशा हल्का धुंधला था, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर सांस ली हो। वो पास गई और उंगलियों से शीशे को पोंछा। धुंध हटते ही सामने वही चेहरा था, आर्या। संध्या का चेहरा पीला पड़ गया। वो पीछे हटी, पर आईना झिलमिला उठा। आर्या बोली, तूने मुझे आजाद किया, लेकिन क्या तू भूल गई कि मैं तेरे अंदर हूं? संध्या ने कांपते हुए कहा, तू मुझसे क्या चाहती है? आर्या बोली, तू मेरा शरीर ले चुकी है, अब मैं तेरी आत्मा लूंगी। अचानक आईना हिलने लगा। उसकी सतह लहरों की तरह डोलने लगी। वो एक काली परछाई में बदल गया, जिसमें सिर्फ संध्या की आंखें चमक रही थीं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें गिरने लगीं।
फर्श पर लाइट्स झपकने लगीं। आईने की आवाज गूंजी। हर सच की एक कीमत होती है दीदी। संध्या चिल्लाई। नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। उसने आईने को उठाया और जमीन पर दे मारा। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। कमरा अंधेरे में डूब गया। थोड़ी देर बाद जब रोशनी लौटी, संध्या जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे कोई मूर्ति हो। उसकी आंखें खुली थीं और सामने दीवार पर वही टूटा आईना लटका था, लेकिन उसमें जो चेहरा दिख रहा था वो आर्या का नहीं, संध्या का था, मगर मुस्कुरा रहा था। आईने के टुकड़ों में उसकी परछाई बार बार बदल रही थी। कभी वो हंसती, कभी रोती, कभी ठंडी आंखों से देखती। वो उठी, धीरे से बोली, अब मैं ही आर्या हूं। कुछ हफ्तों बाद पड़ोसियों ने बताया कि संध्या कहीं चली गई है। उसका घर खाली है, पर रात को खिड़की से नीली रोशनी निकलती है और किसी के बोलने की आवाज आती है, तू जागेगी तो मैं मर जाऊंगी। एक दिन एक टेक्नीशियन उस घर की सफाई करने गया। वो अंदर गया और देखा कमरे में सब कुछ धूल से ढका हुआ था। बस एक चीज नहीं थी, एक चमकता हुआ स्मार्ट मिरर। स्क्रीन अपने आप चालू हुई। उस पर लिखा था, वेलकम न्यू यूजर, डिटेक्टिंग इमोशन। टेक्नीशियन मुस्कुराया और बोला, वाह, पुराना मॉडल है पर काम कर रहा है। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी परछाई मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे ने नहीं। वो डर से पीछे हटा। स्क्रीन पर शब्द उभरे, डोंट टर्न मी ऑफ, यू आर नेक्स्ट। आईना अपने आप बंद हो गया। कमरा फिर से शांत हो गया। बस टूटी खिड़की से आती हवा के साथ एक धीमी फुसफुसाहट गूंजती रही। आर्या और संध्या अब एक हो गई हैं। अब हर चेहरा, हर परछाई बस उसी का हिस्सा है। और उस दिन से आज तक जिसने भी वो स्मार्ट मिरर खरीदा है, रात 3 बजे उसके फोन पर वही अलर्ट आता है, मोशन डिटेक्टेड। लेकिन इस बार स्क्रीन पर कोई अजनबी नहीं होता, वो खुद होता है।